हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में है और अगुवाई करने वाला यहोवा परमेश्वर आप है और हमें मदद करे कि हम आगे से आगे आपके साथ चल सके, क्योंकि हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। प्रभु हमें ले चलने वाला और आत्मा में भरपूर करने वाला यहोवा परमेश्वर आप है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की रीति से पूरी न करोगे। यहाँ परमेश्वर हम सबके बता रहे हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर पिता हमें बता रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम मजबूत हो, कभी अपने आप के कमजोर नहीं रहोगे। तो तुम शरीर को लालसा की किसी रीति से पूरी न करोगे। यदि हम आत्मा में चलेंगे तो शरीर हमारा क्या मांगता है, हम शरीर पर निर्भर अब नहीं रहते हैं, क्योंकि मसीह में आने से पहले हमारा शरीर की लालसा था, हम शरीर के अनुसार चलते थे। लेकिन अब इस मसीह में आने के बाद क्या हुआ कि जो यीशु मसीह हमारा ऑलरेडी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया और वो आत्मा हमारे लिए दे दिया और वो शरीर और वो आत्मा हमारे पापों को उठा लिया, हमारे गुनाहों को उठा लिया। इतना जगत से प्रेम किया हम सबसे कि हम पहले ये नहीं जानते थे कि हमारा कोई हमसे प्रेम करने वाला था और है। लेकिन आज हम एहसास करते हैं, क्योंकि इस बात को हम एहसास इसलिए करते हैं कि वो आत्मा बिनु हम बहुत अधूरा महसूस करते थे और क्या क्या कठिनाई हमने उठाया। जब इस जीवन में जीकर और पिछले दुनिया को जब याद करता हूं तो सचमुच मेरी अंदर से, आत्मा से, दिल से रो पड़ता है कि तूने मेरे प्रभु हमारे लिए कितना दुख उठाया है, कितना हमारे लिए अपने आप को शून्य किया है, कितना हमारे लिए आपने हमसे प्रेम किया है कि जो गुनाहगार हम थे, जो पाप का सजा पाने के लिए हम थे, पापी हम थे, लेकिन हमारे बीच में आकर, हमारे सामने आकर आपने कह दिया कि हे पिता इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते। तो सचमुच हम नहीं जानते थे पिता कि वचन क्या होता है और प्रार्थना क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये संसार क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, क्योंकि हम सचमुच अंधकार में अंधा बनकर चलते थे। आज सचमुच हमें ऐसा एहसास है, महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में वो ईश्वरीय प्रकाश है। जब वो याद करता हूं दर्द और वो याद करता हूं दिन, वो याद करता हूं मुसीबत, जब मैं गिरा था तो उसने मुझे उठाया। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आत्मा की बात नहीं समझते हैं, शरीर की बातों में उलझे रहते हैं। इसीलिए हमारा विरोध कोई दूसरा नहीं है, हमारे मन ही है। मन ही के कारण हम ठोकर खाते हैं और आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं, क्योंकि जब हम ठोकर खाते हैं ना तो यही आत्मा हमें आवाज देती है। बहुत कहते हैं कि क्या पिता बात करता है, लेकिन जो मसीह में है वो भी, जो नहीं है वो भी आत्मा बातें करती है। जब हम गिर जाते हैं ना तो वो आत्मा आके बताती है, वो कानों में आवाज देती है और दिल दहल जाता है। जब कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम इस बेकार की इस बातों में पड़ गया, बेकार को अपने मुंह से भोले भाले वचन को नहीं समझा, भली भांति नहीं समझा और क्रोध में आके तूने ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दिया ताकि उससे तुम्हारा जीवन
उलझन में फंस गया। आज वही बात को हम सोचते हैं, उसी बात पर जब हम चलते हैं ना, तो ये आत्मा सचमुच वो गवाह देता है कि वो पवित्र आत्मा है और हमारे जीवन में कार्य करता है। अब देखने में ऐसे लोग तो बहुत इस बात को अफवाह करते हैं कि क्या ये सब पखंडी है, तो पखंडियों के नजर में हम भी पखंडी गिने जाते हैं। लेकिन शास्त्र बताती है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की जैसा हो और मसीह के साथ हो। तो धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, आत्मा चेंज होते गया और शरीर के लालसा भी खत्म हो गया और हम आत्मा में जागते हैं, आत्मा में उठते हैं, आत्मा में बातें करते हैं, आत्मा के साथ भी चलते हैं। अब वो आत्मा हमारे सहायक बन के सहारा देता है। अब हम जितना भी मेहनत करते हैं, जितना भी मजदूरी करते हैं, क्योंकि हम सुबह से लेके उठते हैं तो शाम तक हम काम ही काम करते हैं, फिर भी उसमें हमें पहले जितना हम महसूस करते थे, जो दर्द होता था तो हम चिल्लाते थे, लेकिन आज नहीं। आज जो आनंद हमें जीवन का मिल रहा है, सुख शांति मिल रहा है, वो पहले हमें नहीं मिला था। इसलिए हम हर एक भाइयों को, दीदियों को ये संदेश पहुंचाएंगे कि पिता का संदेश अपरंपार का है। उनका प्रेम का दर्जा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम भी अपने चाल चलन को बदलकर और मसीह के रूप में और मसीह के रूप पहनकर नम्रता और दीनता में जाना चाहिए। क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोध है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। बात यही है, हम लालसा में चलते हैं और शरीर की लालसा करते हैं, और जो हम सोच कर करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम तो सोच रखते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी नहीं होती है। जब हम आत्मा में आ गए और आत्मा को अगुवाई के द्वारा जब हम पिता से रो रो के कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने हमारे हर एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए बोल दिया है कि तुम मेरे साथ चलो। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सूतना, मेरा जागना अब हम किसके नजर में है? उस पिता की नजर में है। इसलिए अब हम जो मांगते हैं वो हमें दे देता है और सचमुच पूरा कर देता है। और पहले हम क्या थे? उसे अनजान थे। देते तो थे, करते तो थे वही, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पाते थे कि हमारा भी कोई ईश्वर है, हमें बनाने वाला भी कोई है। लेकिन जब ये बाइबल हाथ में आती है और जब यीशु मसीह का हाथ मेरे सर पर जब आता है, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा जब चंगाइया होती है और जब प्रार्थना होता है उसके लिए, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा का जन्म होने लगती है। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, क्या कहते हैं? तुम करना चाहते तो हो, वह न करने पाओ। शैतान चाहता है कि जो तुम सोच रखे हो ना, सोचो, बड़े बड़े ख्वाब दे देता है, लेकिन उसको पूरा होने नहीं देता है, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर में रहकर उस आत्मा को रोक कर ये मन को बढ़ावा देता है। और मन तो बहुत कुछ करता है कि ये करो वो करो, तो क्या हम मन के बहकावे में आ जाएंगे? इसलिए परमेश्वर कहता है उनकी आत्मा कि तुम मन के चलाए मत चलो, शरीर के अनुसार जिया मत करो। तुम अपने आप को, आज का दिन क्या है? शुक्रवार का दिन,
आज ही के दिन प्रभु ने हमसे इतना जगत से प्रेम किया, सारे जातियों से प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया, हर एक जीव जंतुओं से उसने प्रेम किया। लेकिन जो उनको जानते हैं उनकी महिमा देते हैं, पर हम जब जान गए तो हम भी उनकी महिमा अब देना शुरू किए, क्योंकि ये पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग बन गई है। और जो इनको पर विश्वास नहीं करती है उनके लिए अभी ये पृथ्वी क्या है, श्रापित है। और हमारे श्रापित को परमेश्वर आत्मा में बदल दिया, आत्मा के अनुसार बदल दिया। अब हम रहते हैं संसार में, गुणगान करते हैं स्वर्ग का, और यही बात को लोग कहते हैं, क्या तू भगवान के पास गया है, क्या ईश्वर के पास जानता है, क्या वो ऐसा करता है, क्या ऐसा होता है। इसलिए वो बातें शैतान हमें क्या करती है, नीचे गिराने की कोशिश करता है कि तू ऊपर की ओर न देखो और ऊपर की महिमा न करो, नीचे की महिमा करो। कौन सी महिमा, हमें भटका के अपनी महिमा, यानी बुरी चाल चलन। अब हम शरीर से बुरी चाल चलन करते हैं तो हमारे हाथ और पांव, हमारे आंख और हमारे नजर, हमारे हृदय, पूरे शरीर, पूरे आत्मा, पूरे दिल दिमाग, पूरा जो है क्या हो जाता है, वो पाप में गिर जाता है। तो हम आत्मा से हटेंगे तो निश्चित है कि पाप में गिर जाएंगे। अगर आत्मा के द्वारा जब चलते हैं तो आत्मा हमें गवाही देता है, वो आत्मा में हमें तुरंत संदेश देता है कि रुको, देखो पहले तुम कौन हो, फिर आगे कदम बढ़ाना। तो अब हम कदम बढ़ाने से भी सोचते हैं और कुछ बोलने से भी पहले सोचते हैं। जो आत्मा में नहीं है वो कुछ भी बोल देंगे। तो ये अनजाने जाने में जो हो गया सो हो गया। यदि जो कोई अगर जानकर अनजान बनता है तो उसके लिए तो पिता क्षमा नहीं करेगा। आज हमारे मसीह भाई बहन, बहुत लोग मसीह में आ रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं, लेकिन मसीह को क्या करिए हैं, परमेश्वर को बिजनेस भी बना लिए हैं। परमेश्वर के नाम पर इतना लोग इतनी कर रहे हैं। इसीलिए हम शास्त्र में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें भी कई जगह लिखा है कि तुम बहकायों में मत पड़ो। अगर हम आत्मा में नहीं चलेंगे तो हमें बहकाने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। अभी अभी जो हम लोग धोखे खाए हैं, अगर आत्मा में नहीं होते तो हम बहुत धोखा खाते, लेकिन परमेश्वर ने धक्का दिया और कहा कि स्वतंत्र हो जाओ। फिर हमने हर जगह से अपना हाथ और पांव और जगह हर चीज सॉलिड साधना में आकर अपने आप को स्वतंत्र होना कोशिश किए। अगर यही आत्मा में हम नहीं होते तो क्या होता, आगे जाकर ठोकर लगती और हम गिर पड़ते। हालेलुया। अब क्या कहता है, तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अरब और अनुग्रह से गिर गए हो। देखिए, इसीलिए हम जब आत्मा में नहीं जाते हैं तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं और गिर जाते हैं, जहां हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा बताता है कि डर मत, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारे माता पिता या भाई और बहन और गांव जाति पार्टी सब लोग पूछते तुम्हें त्याग दिया तो क्या हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आज हमारे साथ कौन है, पूरे कायनात का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जिसने हमको बनाया, आप सबको बनाया, सब जातियों को बनाया, सब जीव जंतुओं को बनाया, पंछियों को बनाया, कौओं को बनाया, बहुत ऐसे लीला कीड़ा नीला सब कुछ को बनाया। कितना महान है वो, सब का देख रेख करने वाला यहोवा जो हमको भी देख रेख करता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से
आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। इसमें हम कहाँ से इधर इसमें आ गए ना, हाथ घस सकते। क्या कहते हैं कि व्यवस्था के अधीन न रहो, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजक, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्याई, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले का भी कह चुका हूँ कि वैसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। अब इससे क्या होता है कि हमें अब पीछा हटना पड़ता है, और पहले हम क्या करते थे, इसी से हम दिल लगा रखे थे, इसी से अपना हम दिल लगा बैठे थे। अब हम आत्मा में दिल लगा बैठे हैं, अब शरीर से नहीं, आत्मा से आत्मा में प्रेम करते हैं। इसलिए हमारा प्रेम अब दुश्मनों से भी अब प्रेम करना सिखा दिया। और पहले हम डाह करना सीखे थे, जलन सीखे थे, लोगों को बारे में बातें चीतें करना सीखे थे। लेकिन आज हम जहां बैठते हैं तो किसकी बातें चीतें करते हैं, अपनी यहोवा की, अपनी यहोवा की स्तुति में लगन रहते हैं। कोई काम करते हैं ज्यादा खुश होते हैं तो धन्यवाद पिता, हम उनका भजन गाना शुरू कर देते हैं। तो अब हमारे मन को क्या हो गया, जीवन को वो आत्मा, पवित्र आत्मा में भर दिया। हालेलुया। करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास अब हमारे अंदर में ये उत्पन्न हो गई है। किसके द्वारा, वो आत्मा के द्वारा। नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। अब शरीर की व्यवस्था ना संसारिक की व्यवस्था, अब हम किसकी व्यवस्था पर हैं, आत्मा की। जो आत्मा बताएगा उसी में मैं चलूंगा, हे प्रभु जो तेरी इच्छा। धन्यवाद हो। तो उन्होंने, और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हमारा लालसा, क्रोध, जो कुछ थी पाप हमारे अंदर, अब क्रूस पर चढ़ गया। अब क्रूस पर से जो मर गया मसीह में, अब जब हम जिंदा है तो मसीह में जिंदा है। हम मसीह में जिंदा है, अब आत्मा में जिंदा है। और वो पाप में हम मर गए, पापी जीवन खो दिए, और हमारे पाप से, हमारे जीवन से पाप प्रभु ने दूर कर दिया अपने ऊपर लेकर, और हमें क्या किया, आजाद कर दिया। जो बंधने हमारी सांसारिक थी वो खोल के हमें आजाद कर दिया। और पहले हम क्या थे, शरीर हमारी लालसा में थी, और लालसा और शरीर में हम बांधे हुए थे। अब हम क्या हो गए, आत्मा में जाग गए, और सब शरीर और हमारी आत्मा और हमारी बल खुल गई और फुल पावर हो गई। किसने दिया ये अधिकार, हमारा यीशु मसीह ने। यहाँ यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो नम्रता के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। हालेलुया। आज हमारे प्रभु ने बता दिया और हमारे आत्मा को भी जता दिया कि एक स्वतंत्र हो जाओ। तो सचमुच सत्य ही स्वतंत्र कर दिया, और आत्मा बिना हम अब अधूरा है।
अगर ये आत्मा अब नहीं आता है और हमसे बातें नहीं होता है, अगर उनको हम धन्यवाद नहीं करते हैं, जब तक लगता है कि हमें कुछ खो गया है, वो कहाँ है, किधर है, हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। आत्मा बिनु हम अधूरा है, और वही आत्मा द्वारा अब हम चलते हैं, फिरते हैं और संचालित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा है अच्छा करे और इससे भी आगे हमें बढ़ाए, क्योंकि जितना जो कुछ मेरे मन में आया और परमेश्वर ने मेरे द्वारा जो कुछ कहा, अब गलत हो या सही हो, आप